बड़ी खबर के साथ लोकसभा में परीक्षा संशोधन विधेयक पास हो गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच ये विधेयक पास हुआ। बिल पास होने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है कार्यवाही। मतलब जो नया संशोधन बिल है उसमें कड़े और बड़े प्रावधान जो हैं वो रखे गए हैं। जो पिछली बार 2024 का कानून था उसमें 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब जो लेकर आया गया है कानून, इसमें जुर्माना जो पहले 10 लाख रुपए का था उसे 10 करोड़ कर दिया गया है। जो संशोधन बिल है उसके अनुसार 5 से 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सचिन और सुमित हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं इस पर। सीधे सचिन के पास आपको लिए चलते हैं। बिल पास हो गया है हंगामे के बीच। सचिन। बिल्कुल विवेक, देखिए लगभग 50 मिनट तक राहुल गांधी ने अपनी स्पीच दी और उसमें हमने देखा किस तरीके से तमाम बातों का जिक्र किया। हालांकि सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि परीक्षा संशोधन विधेयक जो है वो पास हो चुका है, ध्वनि मत से पारित हुआ। लेकिन इन सबसे अगर आज के सत्र पर अगर हम गौर करें तो राहुल गांधी पर सबकी नजर टिकी हुई थी कि आखिर आज वो कौन कौन सी बातें रखते हैं परीक्षा को लेकर। और सबसे बड़ी बात यहां पर है छात्रों के भविष्य के हित में आखिर वो क्या क्या बातें करते हैं। लेकिन इन सबसे उन्होंने ऐसी कौन कौन सी बातें की जिसके बाद सत्र में हंगामा हुआ। जी हां, सदन में हमने देखा किस तरीके से 11 बार स्पीकर ने राहुल गांधी को रोका कि आप कई बार अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपके लिए उचित नहीं है। आप विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और यह आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी बात रखें वो ऐसी बात रखें कि वो जो इंपैक्टफुल हो। लेकिन उसके बावजूद भी, और इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री ने भी 7 बार राहुल गांधी को रोका, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इन बातों का जिक्र किया, ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से सत्र को बीच में रोकना पड़ा और बार बार वहां पर विरोध के सुर जो है आगे बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन इन सब से अब यह देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में क्या होता है। बिल तो पास हो गया, तमाम नियम जो है वो लागू हो जाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में क्या पेपर लीक पर अब रोक लग पाएगी? क्योंकि सरकार ने तो पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि यह बिल छात्रों के भविष्य के हित के लिए है और सरकार बड़ी ईमानदारी से लगातार काम कर रही है। लेकिन इसके अलावा आज के सत्र पर अगर हम गौर करें तो राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो कुछ भी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में सरकार है। उन्होंने यानी कि गृह मंत्री अमित शाह पर भी एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद ही फायरिंग हुई, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद हमने यह भी देखा कि संसदीय कार्य मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उन्होंने अपने आवाज बुलंद की और कहा कि अगर आप ऐसे कोई बयान दे रहे हैं तो आप उसे ऑथेंटिकेट कीजिए, आप वहां पर प्रूफ रखिए। लेकिन इस बीच में अखिलेश यादव भी कूद पड़ते हैं, वो भी इस बात का जिक्र करते हैं कि भैया सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर विपक्ष का इतना बड़ा नेता आपके सामने ऐसी बातें कर रहा है, कोई आरोप लगा रहा है, तो सरकार उसे सिद्ध करे, सरकार यह बताए कि नहीं जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है, वो सबूत रखे। लेकिन उसी वक्त रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नहीं ये गलत है, संसदीय कार्य मंत्री भी कहते हैं कि आपका कहना बिल्कुल उचित है लेकिन जो सही है वो बातें रखें। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, अगर आपके पास कोई सबूत है तब आप ऐसी बातें करें, वरना बिना मतलब के आरोप वो भी गृह मंत्री अमित शाह पर लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये राहुल गांधी को लेकर जो उन्होंने कहा उसके बाद ये टिप्पणियां जो है वो सामने आई हैं। विवेक। बिल्कुल सचिन, आप हमारे साथ बने रहिए। सुमित भी हमारे साथ हैं। जो नए बदलाव होंगे उसमें कैसे प्रावधान किए गए हैं और आने वाले दिनों में इससे पेपर लीक भी रुकेगा? सुमित। देखिए बिल्कुल बहुत स्पष्ट है और इसे हम पेपर लीक के खिलाफ ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। एक ऐतिहासिक बिल 2024 में कानून बनाया गया था लेकिन उसे और सख्त करने की जरूरत महसूस की गई और पहले 5 साल की सजा, अब उसे 10 साल की सजा और सीधे 50 लाख का जुर्माना। और साथ ही साथ अगर संगठित तौर पर यह माना जाए कि अपराध और पेपर लीक किया गया है तो इसमें 1 करोड़ तक की जुर्माना और उससे भी ज्यादा सलाखों की सजा। और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने पहले ही दिन किया था कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने जा रहे हैं और गठन हो चुका है, कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। तो फास्ट ट्रैक का गठन होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले जाएंगे और 3 महीने की समय सीमा इसमें निर्धारित की गई है कि 3 महीने में ट्रायल पूरा करना है और 3 महीने में ट्रायल पूरा करके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सजा का प्रावधान और सजा का ऐलान होगा और सजा भुगतेंगे। यानी इस पेपर लीक को एक ऐसे अपराध के रूप में, जो कि पीएम मोदी ने बार बार कहा कि ये मामूली विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है,